ठीक है। इसके पहले लेक्चर में अपन थानेश्वर तक का आक्रमण देख चुके हैं। ठीक है, जब 1013 में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। अब आगे देखते हैं 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया कहाँ पर, कन्नौज पर। कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है, मतलब क्या है, हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र कौन सा है, कन्नौज। और इस समय कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजपूत राजा राज्यपाल शासन कर रहे हैं। ठीक है, आक्रमण कब हुआ है, 1018 ईस्वी में। कहाँ हुआ है, कन्नौज में, जो कि यूपी में है। वहां पर इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश के राजपूत राजा राज्यपाल शासन कर रहे हैं। लेकिन जब गजनवी ने आक्रमण किया है तब राज्यपाल डरकर भाग गए हैं। तब राज्यपाल डरकर भाग गए हैं, मतलब रणभूमि छोड़कर भाग गए हैं। और जब वो भाग गए हैं तब महमूद गजनवी ने जो हिंदू मंदिर है वहां पर भयंकर तबाही मचाई है, भीषण तबाही मचाई है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है और बहुत अधिक मात्रा में धन लूट कर ले गया है। बहुत अधिक मात्रा में कन्नौज से धन लूट कर ले गया है। जब इस बात का पता अन्य राजपूत राजाओं को चला कि राज्यपाल ने बिना युद्ध किए ही रणभूमि छोड़ दी है, तब वो सभी नाराज है। वो क्या है, सभी नाराज हैं कि राजपूतों की जो प्रतिष्ठा है उससे खिलाफ है। ठीक है, वो पिक्चर देखे ना अलाउद्दीन खिलजी वाला, जिसमें बोलते हैं ना कि जो रेत की नौका पर बैठ के समुद्र से शर्त लगाए वो राजपूत, जिसका सिर धड़ से अलग हो जाए फिर भी वो युद्ध करता रहे वो राजपूत। लेकिन ये भाई साहब भाग गए हैं और ये बात राजपूतों की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। इसी कारण अन्य राजपूत राजाओं ने एक गुट बनाया है, क्या, इसे मारने के लिए कि आपने राजपूतों का नाम खराब किया है, अब आप जीने के हकदार नहीं हो। और उस गुट में नेतृत्वकर्ता कौन है, एक शासक है, नाम क्या है, विद्याधर। विद्याधर नाम के शासक उस गुट के नेता हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया क्या, राज्यपाल को मारना है। और विद्याधर ने बाद में राज्यपाल की हत्या कर दी। इन्होंने राज्यपाल की हत्या कर दी है। ठीक है, ध्यान देना, गजनवी को धन मिल गया, वापस चले गए धन लूट कर, क्योंकि उनके आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य क्या है, भारत से धन लूटना है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलेगा कि कोई विद्याधर नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्यपाल को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो महमूद गजनवी से डरकर भाग गया। मतलब क्या है, अब महमूद गजनवी के मन में इच्छा है, क्या इच्छा है, कि उन्हें विद्याधर से मिलना है। ये कोई नया हीरो आ चुके हैं, ठीक है, उनसे मिलने की इच्छा है। इसीलिए अगला आक्रमण कहां करेंगे, विद्याधर के ऊपर ही करेंगे। अगला आक्रमण वो विद्याधर के ऊपर करेंगे। इसी कारण पढ़ने वाले हैं अगला आक्रमण कब हुआ है, 1021-22 में। अगला आक्रमण कब हुआ है, 1021-22 में, जब महमूद गजनवी ने क्या किया है, कालिंजर अभियान किया है। जब महमूद गजनवी ने कालिंजर अभियान किया है, यहां पर महमूद गजनवी का सामना किससे हुआ है, विद्याधर से हुआ है। किससे हुआ है, विद्याधर से, जो कि चंदेल वंश के राजपूत राजा हैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बताया हूं क्या, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए हैं और वह कभी भी हारा नहीं है। तो फिर यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, क्या आना चाहिए, जीत जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ध्यान देना, मैं बोला हूं कभी भी हारा नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं बोला हूं कि हर बार जीता है। ठीक है, जब इन्होंने आक्रमण किया, ध्यान देना, विद्याधर कोई मामूली शासक नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति। कौन है, विद्याधर। गजनवी के साथ में एक विद्वान है, नाम क्या है, अलबरूनी। क्या नाम है, अलबरूनी अपनी किताब में लिखते हैं कि उस समय पूरे भारतवर्ष में सबसे शक्तिशाली कौन है, ये विद्याधर नाम के शासक सबसे शक्तिशाली हैं। जब गजनवी ने आक्रमण किया तब विद्याधर ने उनका डटकर मुकाबला किया और परिस्थिति को जानकर रात के समय में गजनवी और विद्याधर दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं वापस ले लिए। मतलब क्या है, ये युद्ध कैसा रहा है, अनिर्णित। और दोनों पक्षों से केवल कुछ गिफ्ट का आदान प्रदान करके ही मामला रफा दफा कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा प्री में कि किस राजपूत राजा को महमूद गजनवी से शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। कौन है वो, विद्याधर, एकमात्र शासक हैं जो महमूद गजनवी से हारे नहीं हैं।
कौन से वंश के हैं वो? चंदेल वंश के राजपूत राजा हैं। कौन से वंश के हैं? चंदेल वंश के राजपूत राजा हैं। ठीक है, ये बात याद रहेगी। जब महमूद गजनवी ने कलिंजर अभियान किया है उस समय चंदेल वंश के राजपूत राजा विद्याधर वहां पर शासन कर रहे थे, जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए हैं। एकमात्र व्यक्ति है जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए हैं। कौन है? विद्याधर जी हैं। ठीक है, अगला और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ पर आक्रमण। महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ है? 1025 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1025 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सोमनाथ पर गजनवी का आक्रमण उनके कौन से क्रम का आक्रमण था? उनके कौन से क्रम का आक्रमण था? 16वां क्रम का। कौन से क्रम का? 16वां क्रम, मतलब सेकंड लास्ट आक्रमण था जब उन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण किया है। देखते हैं इसके बारे में। जब उन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण किया, इस समय सोमनाथ पर भीम प्रथम या मूलराज प्रथम नाम के व्यक्ति शासन कर रहे हैं। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और यहां पर वो शासन कर रहे हैं। कौन से वंश के हैं? सोलंकी वंश के हैं। कौन से वंश के हैं? सोलंकी वंश के। अच्छा, सोमनाथ कहां पे? गुजरात में। कहां? ये गुजरात में है। सोलंकी वंश राजा कौन है? भीम प्रथम, जिन्होंने महमूद गजनवी से मुकाबला किया है। जीतेंगे कौन? महमूद गजनवी जीत जाएंगे। जब जीत गए हैं तब इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई है। सोमनाथ के मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई है और अपार संपदा, अपार धन संपदा यहां से लूट कर ले गया है। कौन? महमूद गजनवी। साथ ही साथ उन्होंने इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया है। अब हालांकि एग्जाम में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुनिए कि आक्रमण क्यों किया है। आक्रमण क्यों किया है सोमनाथ के मंदिर पर? ठीक है, महमूद गजनवी की एक उपाधि है क्या? गाजी। महमूद गजनवी की एक उपाधि है क्या? गाजी। गाजी का मतलब है विधर्मियों की हत्या करने वाला। गाजी का मतलब क्या है? विधर्मियों की हत्या करने वाला। मतलब इस्लाम को छोड़कर जो भी अलग धर्म का व्यक्ति है उसे पसंद नहीं करते हैं। कौन? महमूद गजनवी। और जब उन्हें पता चलेगा कि एक हिंदू धर्म का या फिर कोई अन्य धर्म का मंदिर, इतना भव्य मंदिर कहाँ है? सोमनाथ पर, तब उसे नष्ट करने का उन्होंने प्लान बनाया है और इसी कारण उन्होंने यहाँ पर सोमनाथ पर आक्रमण किया है। जब आक्रमण कर दिया, धन लूट लिए हैं, तब वो वापस चले जाएंगे। वापस चले गए तब भीम प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। तब भीम प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। ध्यान देना, जो सोमनाथ है ना, उसका हिंदू धर्म में बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। जो हम लोग बोलते हैं ना ज्योतिर्लिंग, ध्यान देना, ये सोमनाथ का मंदिर क्या है? पहला ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ का मंदिर। ऋग्वेद में क्या लिखा है कि खुद चंद्रदेव सोम प्रकाश जी ने इस मंदिर का निर्माण किया। खुद चंद्रदेव सोम प्रकाश जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मतलब क्या है? हिंदुओं की जो आस्था है इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जिसे चोट पहुंचाई किसने? महमूद गजनवी ने। कब? 1025 में, जब उन्होंने इस मंदिर को तोड़ दिया है। तब उसका पुनर्निर्माण भीम प्रथम ने करवा दिया है। ठीक है, अब करवा दे, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ समय पश्चात जब दिल्ली सल्तनत आएगा, क्या आएगा? दिल्ली सल्तनत। उस समय अलाउद्दीन खिलजी नाम का व्यक्ति शासन करेगा और उसके समय में फिर से इस मंदिर को तोड़ा गया है। कब? 1297 में। कब तोड़ा गया है? 1297 में यह मंदिर पुनः तोड़ा गया। उनके द्वारा यह मंदिर पुनः तोड़ा गया। फिर से हिंदुओं ने रिनोवेट करा दिया। ठीक है, रिनोवेट करा दिया। अब कुछ समय पश्चात जब औरंगजेब आए, कौन आएंगे? औरंगजेब। तब 1706 में इस मंदिर को उन्होंने पुनः तोड़ा है। इस मंदिर को उन्होंने पुनः तोड़ा है। कब? 1706 ईस्वी में। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, जो वर्तमान स्वरूप है ना सोमनाथ मंदिर का, उस समय सरदार पटेल जी ने जो रिनोवेशन कराया है वो एग्जैक्टली वैसा ही आज में। सरदार पटेल जी ने आखिरी बार उन्हें रिनोवेट कराया अच्छे से, और तब से लेकर आज तक वैसा ही है मंदिर। मतलब बहुत सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा है इस मंदिर को, लेकिन फिर भी टिका हुआ है ये मंदिर। ठीक है, अब जब महमूद गजनवी ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया है और वो वापस जा रहे हैं, जब वापस जा रहे हैं तब
एक समूह है, एक जातीय समूह है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जाट। क्या बोलते हैं, जाट। जब ये वापस जा रहे हैं गजनी, तब जाटों ने इनका मार्ग रोक लिया। जाटों ने इनका मार्ग रोका है, लेकिन क्योंकि उस समय गजनवी के पास बहुत सारा धन है, इसी कारण उन्होंने जाटों का मुकाबला नहीं किया, केवल और केवल रक्षात्मक कार्यवाही कर कर पैसा पूरा कहां ले गए हैं, गजनी ले गए हैं। केवल और केवल क्या किया है, रक्षात्मक कार्यवाही की है और वापस अपने देश गजनी चले गए हैं। कौन, महमूद गजनवी। लेकिन उसके मन में एक बात रह गई है कि इन्होंने मेरा रास्ता रोका है, इसी कारण अपना अंतिम आक्रमण, अपना अंतिम यानी कि 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में इन जाटों के खिलाफ किया है। महमूद गजनवी ने अपना 17वां अर्थात अंतिम आक्रमण इन जाटों के खिलाफ किया है, क्योंकि 16वें आक्रमण में जब वापस जा रहे हैं तब इन्होंने इनका मार्ग अवरुद्ध किया था। ठीक है, जीते कौन, महमूद गजनवी जीत जाएंगे और जाटों को बड़ी बेरहमी से मारा गया। जाटों को बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई है। ठीक है, यह हुआ महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमणों के बारे में। क्लियर है ये? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण अपन देख चुके हैं। अब उनके बारे में कुछ और चीज जानते हैं। महमूद गजनवी जी के बारे में, उनके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में कुछ और जानते हैं। ठीक है, उनकी उपाधियां ध्यान देना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महमूद गजनवी द्वारा धारण की गई उपाधियों के नाम लिखिए। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान देना, महमूद गजनवी के द्वारा धारण की गई उपाधियां, महमूद गजनवी के द्वारा धारण की गई उपाधियां। सबसे पहला कौन सा है, गाजी। सबसे पहला कौन सा है, गाजी। कुछ देर पहले ही बताया हूं मैं, गाजी का मतलब क्या है, विधर्मियों की हत्या करने वाला। गाजी का मतलब क्या है, विधर्मियों की हत्या करने वाला। विधर्मियों की हत्या करने वाला क्या कहलाया है, गाजी कहलाया है। दूसरा है सुल्तान। हमने पढ़ा है क्या, सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है, महमूद गजनवी है। उसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की थी, अपन पढ़ चुके हैं ना, गाजी, सुल्तान। थर्ड है बूत किशन। थर्ड उपाधि कौन सी है, बूत किशन। इसका मतलब क्या है, मूर्तियों को नष्ट करने वाला। क्या है इस उपाधि का मतलब, मूर्तियों को नष्ट करने वाला। मूर्तियों को नष्ट करने वाला महमूद गजनवी के द्वारा धारण की गई ये 3 उपाधियां कौन कौन सी है, गाजी, सुल्तान और बूत किशन। इसका मतलब क्या है, गाजी का मतलब क्या है, विधर्मियों की हत्या करने वाला। सुल्तान अपन सबको पता है। बूत किशन का मतलब क्या है, मूर्तियों को नष्ट करने वाला। ये महमूद गजनवी के द्वारा धारण की गई उपाधियां हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब महमूद गजनवी के दरबार में, इनके दरबार में कुछ विद्वान रहते हैं जो बहुत ही फेमस हैं और इनके बारे में क्वेश्चन में से पूछ सकता है इनके बारे में, या इनकी रचना के बारे में प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी कारण इन सब के बारे में पढ़ना, थोड़ा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से विद्वान हैं इनके दरबार में। पहला है उत्बी। पहले विद्वान का नाम क्या है, उत्बी। ये सब कौन है, महमूद गजनवी के दरबार के विद्वान हैं। पहला विद्वान का नाम क्या है, उत्बी। इनकी 2 रचनाएं हैं जो कि फेमस है। अच्छा, आप लोग मेरे को बताइए, महमूद गजनवी कौन से वंश का था, यामिनी वंश था। कौन से वंश का था वो, यामिनी वंश का था। सुबुक्तगिन कौन से वंश का था, वो भी यामिनी वंश का ही था। और उत्बी की रचनाओं का नाम क्या है, किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी, यामिनी वंश का नाम है। ठीक है, किताब उल यामिनी, ये इनकी पहली रचना है। दूसरी रचना का नाम क्या है, तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी,
ये उत्बी द्वारा रचित दूसरी रचना है। पहले का नाम क्या है? किताब उल यामिनी। दूसरे का नाम है क्या है? तारीख ए यामिनी। ये महमूद गजनवी के दरबार के पहले विद्वान है। नाम क्या था? उत्बी। रचना का नाम क्या है? किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। यामिनी क्या है? गजनवी के वंश का नाम है। ठीक है, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी। अब इनके दरबार में एक दूसरे विद्वान है, एक दूसरे विद्वान है, नाम क्या है? अलबरूनी। क्या नाम है? अलबरूनी। ठीक है, इसको मार्क कीजिए स्टार में, इसको मार्क कीजिए स्टार में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जानते हैं इनके बारे में। ये एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है। ध्यान देना, ये क्या है? एक गणितज्ञ है। क्या है ये? गणितज्ञ है। और ये गजनवी के साथ में भारत भी आए थे। क्या है? पहला पॉइंट क्या है? ये गणितज्ञ थे, ये गजनवी के साथ में कहाँ हैं? भारत आए हैं। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा विद्वान, इनमें से कौन सा विद्वान महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था? कौन है वो? अलबरूनी। कौन है वो? अलबरूनी है। ध्यान देना, जब भारत आए हैं तब संस्कृत में इनकी रुचि आई, तब संस्कृत में इनकी रुचि आई है और इन्होंने पुराणों का भी अध्ययन किया है। अलबरूनी ने पुराणों का भी अध्ययन किया है। क्वेश्चन आएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी है। इन्होंने क्या? पुराणों का अध्ययन किया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? अलबरूनी ही है। कौन है? अलबरूनी। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचना का नाम क्या है? पहला तारीख ए हिंद और किताब उल हिंद। ठीक है, ध्यान देना, दोनों में सिमिलैरिटी है। इनकी बुक का नाम क्या था? किताब उल यामिनी। इनकी किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। बुक का नाम क्या था? तारीख ए यामिनी। इनकी बुक का नाम क्या है? तारीख ए हिंद। केवल यामिनी की जगह क्या लग गया है? हिंद लग गया है और बन गई क्या? अलबरूनी की दो रचनाएं। हिंद का मतलब क्या है? जब भारत आए हैं, जब वो भारत आए हैं तब उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में इन पुस्तक में उन्होंने लिखा है। इस पुस्तकों में उन्होंने लिखा है। किसने? अलबरूनी ने। फिर से रिपीट करो इनके बारे में। ये क्या है थे? गणितज्ञ थे, गजनवी के साथ में भारत आए हैं। जब भारत आए तब संस्कृत सीख गए हैं और इन्होंने क्या किया? पुराणों का अध्ययन किया है। इसी कारण बोले क्या? पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन है? अलबरूनी है। इनकी रचना का नाम क्या है? तारीख ए हिंद और किताबुल हिंद। अच्छा, तारीख ए हिंद का एक और नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं तहकीक ए हिंद। क्या बोलते हैं? तहकीक ए हिंद। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है ना, तारीख ए हिंद और तहकीक ए हिंद। एक बार यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि इस तहकीक ए हिंद या तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद किसने किया है? इस तहकीक ए हिंद या तारीख ए हिंद का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ध्यान देना, एक व्यक्ति है, नाम क्या है? रजनीकांत शर्मा जी। नाम क्या है? रजनीकांत शर्मा जी ने, रजनीकांत शर्मा जी ने क्या किया है? इस तारीख ए हिंद या तहकीक ए हिंद का हिंदी में अनुवाद किया। ये किसके बारे में है? अलबरूनी के बारे में है। किसके बारे में? ये अलबरूनी के बारे में। अब देखते हैं इनके दरबार में उपस्थित अगले विद्वान के बारे में। इनके दरबार में उपस्थित अगले विद्वान के बारे में। पहले कौन हो गया? उत्बी। फिर कौन हो गया? अलबरूनी। अब आने वाले हैं कौन? फिरदौसी। अब कौन आने वाले हैं? फिरदौसी। ध्यान देना, फिरदौसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि इन्होंने एक रचना लिखी है। एक रचना लिखी है, नाम क्या है? शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। क्वेश्चन बहुत बार प्रिय पूछा है कि शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी ने की है। किसने की है? फिरदौसी ने, जो कि महमूद गजनवी के दरबार का एक बहुत बड़ा विद्वान है। अब इस शाहनामा के बारे में मतलब क्या खास क्या है? खास क्या है? ध्यान देना,
महमूद गजनवी ने फिरदौसी को दिन अपने दरबार में बुलाया है और कहा है कि आप मेरे वंश के बारे में या मेरे परिवार के बारे में एक बुक लिखिए, एक किताब लिखिए, और उस किताब के हर शब्द के लिए मैं आपको 1 दिनार दूंगा। क्या दूंगा? 1 दिनार दूंगा। ठीक है, ये बात सुनकर फिरदौसी जी बहुत खुश हैं और उन्होंने इनके परिवार के बारे में, ठीक है, लिखा है, बहुत कुछ लिखा, साथ ही साथ कुछ सुपर नेचुरल पावर का भी उल्लेख किया और एक बहुत ही बेहतरीन किताब बने और एक बहुत ही बेहतरीन कहानी वाली किताब बने। नाम क्या है? शाहनामा। नाम क्या है? शाहनामा। ध्यान देना, बहुत ही फेमस किताब है। अफगानिस्तान में बोलते भी हैं इसको अफगानिस्तान का महाभारत। क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान का महाभारत। रचना का नाम क्या है? शाहनामा। रचना किसकी है? फिरदौसी की। रचना किसकी है? फिरदौसी की। जब फिरदौसी ने बुक कंप्लीट की तब 30 साल हो गए। ध्यान देना, इस बुक को कंप्लीट करते करते फिरदौसी ने अपने 30 साल दिए हैं। जब 30 साल के बाद वो गजनवी के दरबार में वापस गए तब गजनवी ने उनसे कहा कि मैंने 1 दिनार की बात नहीं की है, मैंने बोला है क्या? 1 दिरहम। क्या बोला है? 1 दिरहम। समझ जाना, ऐसा ही हुआ है कि बोला, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि हर मिनट के लिए 1 रुपए, हर शब्द के लिए 1 रुपए, लेकिन दे रहा हूं कितना? 1 पैसा। मतलब क्या हो गया है? इनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया है। तब ये बात फिरदौसी जी को पसंद नहीं आई है और उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया और वापस चले गए हैं। जब वापस गए हैं तब इन्होंने इस शाहनामा में एक पन्ना ऐड किया आखिरी में, एक पन्ना ऐड कर दिया आखिरी में, और उस पन्ने में महमूद गजनवी की भयंकर बुराई कर दी है। ठीक है, उस पन्ने में महमूद गजनवी की भयंकर बुराई कर दिया है। ठीक है, अब जब ये बुक जो है अफगानिस्तान में बहुत फेमस हो गई और सब घर में लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। जब अध्ययन कर रहे हैं तो जहां भी राजा के सैनिक जाते हैं, सुल्तान के सैनिक जा रहे हैं, तो सबके सब नगरवासी वो आखिरी पन्ना ही पढ़ते हैं, जिससे परेशान होकर महमूद गजनवी फिरदौसी को अपने दरबार में बुलाएगा, लेकिन वो नहीं जाते हैं। तब इनके हिस्से का पूरा पैसा उनके घर भेजने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन जब सैनिक इनके घर जाएंगे तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इनकी जो संतान है, इनकी जो पुत्री है, उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। मतलब क्या है? कभी भी इनको अपनी जो रचना है उसके लिए कीमत नहीं मिल पाया, उन्हें उनका उपहार नहीं मिल पाया है। विश्वासघात किसने किया है? महमूद गजनवी ने अपने ही दरबार के विद्वान फिरदौसी के साथ विश्वासघात कर दिया था। ठीक है, अगले विद्वान कौन है? बेहाकी। नाम क्या है? बेहाकी। अगले विद्वान कौन है? बेहाकी। इनकी रचना का नाम क्या है? तारीख ए सुबुक्तगीन। रचना का नाम क्या है? तारीख ए सुबुक्तगीन कौन थे? महमूद गजनवी के पिता थे और इनके बारे में ही ये पुस्तक लिखी गई है।